Hello everyone, welcome to Tarot Sonali 777. Today we are going to check what are your current situation in your career and what is coming new into your career, something new is coming into your career and the guidance you need in your career. So basically the whole reading regarding your careers, okay? So let's see first what is coming into your career. Hmm. Okay. Okay. Okay, so basically, the current situation in your career right now, see, the cards have come. See, right now you are in this state of saturation, exhausted. आपने ना क्लियरली मेहनत करी है इस करियर में क्लियरली, बट राइट नाउ कुछ ग्रोथ नहीं मिल रहा है, आप स्टक हो. बेसिकली आपको कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा, आपको कोई ग्रोथ दिख नहीं रहा है. तो बेसिकली राइट नाउ आपने ना भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि भगवान, आप ना क्लियरली नेगेटिव थॉट से ना घिरे हुए हो. ओके तो क्लियर दिख रहा है कि आप सोच में हो, नेगेटिव थॉट्स में हो. आपने ना सरेंडर कर दिया है भगवान को कि भाई आप मेरा करियर में कुछ आगे मतलब बढ़ाओ, मेरा ग्रोथ, मेरा करियर में कुछ ग्रोथ हो. ठीक है, तो क्लियरली राइट नाउ यू आर इन दिस पोजिशन ऑफ डूइंग नथिंग. आपसे अभी ना कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है, बट नथिंग मस्ट हैव, क्योंकि अभी कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ स्टक है अभी. ठीक है, तो यू आर वेरी सैचुरेटेड, आपसे ना कुछ हो नहीं रहा है, आपसे कुछ चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है, इसीलिए अभी आपने ना भगवान को सरेंडर किया हुआ है. सी क्लियरली कुछ हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस या सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग मस्ट हैव हैपेंड इन योर करियर. इफ़ यू आर इन अ जॉब तो मे बी आपके मतलब बॉस ने या कलीग्स ने समथिंग आपका प्रमोशन अटका दिया होगा, या आपके साथ ना कुछ चीटिंग हुआ होगा जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक हुआ है. एंड दैट इज़ वाई राइट नाउ यू आर इन दिस पोजिशन ऑफ कि नहीं, अभी भगवान के ऊपर आपने छोड़ दिया कि भगवान आप ही ना इस करियर में मुझे ग्रोथ दिखाओ, इस सिचुएशन, इस हार्ट ब्रेक से, इसमें से ना बाहर निकलवाओ. ठीक है, तो करियर में बेसिकली सी द राइट नाउ द कार्ड इज सेइंग यू स्टे फेयर एंड जस्ट. देखो आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ क्लियरली गलत हुआ है, तो गॉड इज़ ऑल्सो गिविंग यू जस्टिस. आपके साथ ना उनको जिन्होंने ख़राब किया है ना, उनको उनका कर्मा मिल रहा है, तो आपको ना जस्टिस मिल रहा है. यू आर गोइंग टू गेट योर जस्टिस, यू आर गोइंग टू गेट योर फेयर शेयर. ठीक है, तो क्लियरली यू आर गोइंग टू स्टेप अप इन टू योर जोन, आपको कोई पोजिशन मिलेगा. स्टे फेयर एंड जस्ट. सी द कार्ड इज सेइंग स्टे फेयर एंड जस्ट. आपको ना कोई क्लियर कट अच्छा सा मतलब हाई पोजिशन, प्रमोशन मिल सकता है जहाँ पर ना आपकी चलेगी. सी यू आर गोइंग टू बी द डिसाइडिंग पर्सन इन दैट पोजिशन. आप ना चीज़ों को आप खुद डिसाइड करोगे. कुड बी अ वेरी गुड पोजिशन, कुड बी ऑफ CEO और कुड बी ऑफ एनी पोजिशन यू आर फ्रॉम राइट नाउ. यू विल बी ऑन अ हायर पोजिशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ओके, तो क्लियरली कार्ड्स आर सेइंग राइट नाउ आपकी ना करंट सिचुएशन में हो सकता है कुछ गलत हुआ है, पर सम सॉर्ट ऑफ जस्टिस इज गोइंग टू हैपन, या मिल रहा है या फिर मिलेगा. ओके, तो you are going to step up into this zone of, you will be the person who will be deciding factor, you will be giving instructions, you will be taking charges, you will be taking decisions. Okay, so clearly aap na the only guidance I'm seeing right now, and I'm seeing the messages कि stay work oriented. ओके, डू फेयर एंड जस्ट, जो सही है वो करिए. ठीक है, तो क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग स्टे वर्क ओरिएंटेड, स्टे वेरी क्लेवर. नाउ यू नीड टू स्टेप अप इनटू दिस क्वीन ऑफ वन सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी. ओके, तो स्टे फेयर, जो सही है वो करिए, जो सही है उसका साथ दीजिए, जो सही है वो डिसीजन लीजिए. स्टे वर्क ओरिएंटेड, स्टे वेरी क्लेवर एंड डोंट बी सो इमोशनली सैक्रिफाइसिंग जो आप पहले हुआ करते थे. गेट आउट ऑफ दिस जोन. डू नॉट गेट इमोशनली सैक्रिफाइसिंग कि किसी की ना इमोशनली बातों में आके आपने अपना ख़राब कर दिया. नो, नाउ यू आर गेटिंग इन टू दिस पोजिशन ऑफ, आपने कुछ भी इमोशनली मेरे साथ गलत वलत बोला है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट.
Okay, I will do things that are going to be clearly, that are fair and just. Okay, तो आप ना अपना पहले देखोगे, यू आर नॉट सो सेक्रीफाइसिंग एनी मोर. आप अब अपनी पोजीशन, अपना मतलब करियर, अपनी मतलब चीज़ें देखोगे. आप देखोगे कि इमोशनली कौन आपको, मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स में इमोशंस, अपने करियर में आपको कौन इमोशनली फूल बना रहा है बेसिकली, जिसकी वजह से मतलब आपको ये सिचुएशन अभी आई है. ठीक है, तो स्टे फेयर एंड जस्ट, यू आर गोइंग टू गेट योर फेयर शेयर. यू आर वेरी नियर टू गेटिंग योर फेयर शेयर. यू हैव टू स्टेप अप इन टू दिस सिचुएशन. स्टे वेरी क्लेवर, किसी का मतलब इमोशनली सुनना नहीं है. स्टे फेयर, वॉट इज़ राइट वो डिसीजन लीजिए. ऐसा नहीं, फिर इसमें भी ऐसा नहीं कि मेरा अगर मतलब बन रहा है तो फिर मैं सामने वाले का ख़राब कर दूँ, वो भी नहीं करना है. और कोई और आपके साथ ख़राब करे, या कोई और आपके साथ मतलब गलत इमोशनली आपको फूल बनाकर गलत करने का सोचे, तो वो भी नहीं करना है. जस्ट बी दैट डिसाइडिंग पर्सन कि किसको क्या बोलना है, किसे क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, किसे क्या क्या डिसीजंस लेने हैं. एंड दैट डिसीजन शुड बी फेयर एंड जस्ट. Okay, so you are going to be in this action oriented, dominant, sort of very optimistic sort of a zone, where you are going to do things that are work oriented, which are very very work related, and you are going to take that level of decisions in your life that are going to create what? See, peace is coming for you. Clearly peace is coming for you. You have to be that deciding. You need to step up from this zone. You need to step up into this zone of this Queen of Wands sort of a personality. Okay, so clearly peace is coming for you. Just balance those emotions. Emotionally हो के ना, देखो दुखी नहीं होना है, गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्लेवर रहना है, और सैक्रिफाइसिंग नहीं होना है कि ठीक है आज मैं आपका काम कर देती हूँ, तो ठीक है, गलत भट्टे में नहीं पड़ना है, गलत लोगों को मतलब हाँ नहीं बोलना है इमोशनल हो के. ठीक है, सी बैलेंस इज कमिंग फॉर यू. वेरी वेरी इमोशनल बैलेंस बना के रखेंगे तो इमोशनल बैलेंस आपके लिए, बैलेंस इज गोइंग टू क्रिएट पीस फॉर यू. So you need to also in your work related zone, you need to create इमोशनल रिलेशनशिप बैलेंस, कि किसी के साथ इमोशनली ज़्यादा घुल मिल नहीं जाना है. हो सकता है वो इमोशनली आपको यूज़ करे. ठीक है, तो उतना किसी के साथ ना इन्वॉल्व नहीं होना है, इज़ वॉट द कार्ड इज सेइंग. तो स्टे बैलेंस, वो बैलेंस बनाइए अपने अंदर भी, वो बैलेंस बनाइए कि यार यहाँ पर मतलब हर कोई, मतलब नॉट एवरीबडी इज़ माई फ्रेंड ओवर हियर. ओके, okay, so create that balance, work oriented balance, that yes we all need each other for work purposes. okay, तो उस हिसाब से तो प्रैक्टिकली एंड जस्ट होकर जो डिसीजंस लेने हैं वो लेने हैं, इवन इफ दैट इज़ यू और योर फ्रेंड. ओके, और ज़्यादा ना फ्रेंडशिप वहाँ पर करनी नहीं है किसी के साथ, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ऑन अ डिसाइडिंग फैक्टर. सो यू आर गोइंग टू गेट द पीस फ्रॉम दिस, from basically this to, you are going to get your peace. So step up into your zone, step up into a deciding factor, speak up for yourself, decide for yourself. Okay, balance and have lots of patience. See, God is also blessing you. God is also understanding that you are a very honest person. आप बहुत honest इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब क्लियरली वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, प्योर सॉर्ट ऑफ प्योर हार्टेड सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हो. तभी तो ये हुआ है आपके साथ, दैट समबडी हैज़ फूल्ड यू, और आपको ना चीटिंग मिला है, इसीलिए आप ना हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में हो. बट इट इज़ देयर कर्मा, दे आर गोइंग टू फेस इट. You stay fair and just, you are going to get your position. Okay, so there is, देखो, stability, growth, prosperity, everything is coming for you. Okay, have patience, keep that level of balance. Okay, between your inner emotions also, and with other people in your office also, if you are working in a job situation or in a career, wherever you are. Okay, you are getting into this zone, so step up into this zone. Okay, so let's see what is coming for you in careers. Okay, what is coming for you in career.
Okay. Okay. So, see, some sort of, see, right now ना आप हो सकता है यू आर इन दिस जोन, आपने कुछ ना काम किया है, ओके, यू हैव डन योर वर्क, यू हैव बीन इन टू दिस पोजिशन, बट स्टिल पीपल हैव क्लियरली लेफ्ट यू चीटेड, लेफ्ट यू एग्जॉस्टेड, सैचुरेटेड। तो आप ना, आपको ना क्लियरली अभी बहुत कन्फ्यूज्ड है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी आए तो ग्रैब करे। मतलब आपने, मतलब क्लियरली आप अपने काम में ना गलतियाँ निकाल रहे कि मेरे काम में कुछ गलती हो गई है क्या, मेरे बिहेवियर में, मेरे काम में कुछ गलती हो गई है क्या, यू आर डिससेटिस्फाइड विथ योर वर्क इवन आफ्टर गिविंग योर बेस्ट। सी, इवन आफ्टर गिविंग योर बेस्ट, आप ना अपने अंदर ना गलतियाँ निकाल रहे हो बेसिकली, कि क्या मेरे से कुछ गलती हो गई है, क्या मेरे काम में कुछ प्रॉब्लम रह गई है। तो क्लियरली ना आप इस जोन में हो कि थोड़ी मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हो सकता है आप वियर्ड वियर्ड थॉट्स कि मैं जॉब बदल लूँ, मैं क्या ये बदल, देखो आप सो नहीं पा रहे हो रात को, क्लियरली यू आर इन दिस कंफ्यूज्ड सॉर्ट ऑफ अ जोन। तो हो सकता है आगे ना आपको क्लियरली ये फीलिंग आए लाइफ में, मतलब इन कमिंग डेज, कि आपको ऐसा लगे कि मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ या छोड़ देती, या ये करियर छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, ठीक है। सो नॉट एबल्ड, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, उठ जा रहे हो विद दिस थॉट्स ऑफ वियर्ड थॉट्स कि यार मैंने कहाँ गलती करी कि मुझे ये सिचुएशन फेस करना पड़ा। ओके, सो यू क्लियरली आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, जबकि आपने रियल में बहुत अच्छा वर्क किया है। देखो आप ना अपने वर्क का विदाउट बीइंग कंफ्यूज्ड एंड टेकिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाने के बजाय आप अपने वर्क का क्लियरली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यू टेक अप, यू स्टैंड अप। See, you stand up in this zone, from this to this, you get up into this zone, you take the charge, you take the decision, you become the queen, you become the charge holders, then this is going to come, justice is going to be served, okay। तो ज़्यादा अभी मत सोचिए कि things are not okay for you। See, the card is, see, some sort of the card is saying opportunity is coming for you, some sort of opportunity is very much coming for you, so you are in this thoughts कि आप ना, मतलब आपको लगता है कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, ओके। सो some sort of celebration is coming for you, some sort of job opportunity is coming for you, कि जहाँ पर ना there is chances है कि आपके, मतलब जो भी आपने काम किया है ना, उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा, उस चीज़ को वैल्यू दिया जाएगा, ओके। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट दैट थिंग, ऑल्सो यू विल बी इन दिस जोन कि मैं बहुत बहुत जल्दी ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेती हूँ। आपको बस रश है कि बहुत जल्दी, सी, यू आर इन दिस स्टेट, यू आर वेरी confused, you are in stress, you are in literal depression, negative thoughts कि यार ऐसा क्या हो गया कि this thing is going to come, ठीक है। तो आप ना क्लियरली कोई अपॉर्चुनिटी को ना रशफुली यू आर गोइंग टू ग्रैब इट, बट आई वुड रादर कि understand this thing, you have this thing in you, see, you have this thing in you, you can step up and take charge of your life rather than being dissatisfied and rushing towards कोई अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही फटाफट ग्रैब करने से बिना सोचे समझे, जबकि आपके लिए स्टे करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। स्टे करेंगे, अपने लिए स्टेप अप करेंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट पोजिशन, यू आर गोइंग टू गेट दैट level of justice that you did not find before, okay। So you are going to celebrate some sort of value recognition, you need to keep putting effort, okay, there is coming for you, but right now you need to stand up for yourself is what the card is saying। See, there is, rather than grabbing any other opportunity, or आप रहोगे, आप एफर्ट करते रहोगे, तो this peace is going to come, you need to balance things is what the card is saying, okay। Okay, let's grab piece of guidance and advice from the divine, okay। Let's,
I see some new opportunities coming, which you want to grab it rushfully. See, hasty decision nahi lena is what the card is saying. You need to step up. Even this is also saying you need to step up. आप रहोगे अपने लिए, मतलब आप फाइट करोगे, स्टेप अप करोगे, फेयर एंड जस्ट रहोगे, तो आपके लिए पीस है. You're going to get your peace in this job. So right now कार्ड इज सिंग अपने करियर में ना, देखो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो. यू वांट टू ग्रैब इट हेस्टिली, यू वांट टू टेक दैट डिसीजन, यू वांट टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी विदाउट थिंकिंग, विदाउट अलाइनिंग योर थॉट्स, कि फिर आपको यहाँ पर रहकर चीज़ों को ठीक करना है. इज़ अप टू यू इज़ वॉट द कार्ड इज सेइंग. ओके, so this was clearly my analysis for career reading for the collective. जिन जिन लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल. आई होप सो मेरे आपको रीडिंग्स रेजोनेट करे. ओके, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड to give you more of these readings. Okay, so please keep supporting me, and if anybody wants a reading from me, want a consultation from me, then please find me in description box or in my bio. Okay.